अक्सर आपने देखा होगा कि कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आते हैं कि आपको जैसे त्रिभुज की भुजा दे दी जाती है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई इतनी इतनी है, तो आप अंतः वृत्त की त्रिज्या बताओ, या तीनों भुजाएं दे दी जाती हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि उस जो तीन त्रिभुज है उसके परिगत जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या है। तो इस प्रकार के सवाल बहुत से आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालें उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसका जो फार्मूला है उसको प्रूव करेंगे। तो सबसे आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि पहले अंतःवृत्त क्या होता है। तो आप देखें कि यहाँ पर त्रिभुज आपको ए बी सी दिख रहा होगा और इसके अंदर एक वृत्त बना है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना है उसी को अंतःवृत्त बोलते हैं। तो इसकी रचना आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, तो इसकी रचना कैसे करते हैं। तो आइए हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जैसे इसके अंदर हम वृत्त कैसे बनाएं। तो वृत्त बनाने के लिए आपको करना क्या है कि जैसे त्रिभुज ए बी सी के तीन कोण, आपको तीन अंतः कोण दिख रहे होंगे, एक तो ए है, एक बी है और सी है। तो इन अंतः कोणों को हम एंगल बाइसेक्टर कोणार्धक से इनका कोणार्धक निकालते हैं। तो जैसे हमने बी का कोणार्धक निकाला और इसको ऐसा सीधा बढ़ा दिया, इसी प्रकार हमने सी का कोणार्धक निकाला और इसको ऐसा बढ़ा दिया, और इसी प्रकार हमने एक शीर्ष ए का कोणार्धक निकाला और उसको सीधा आगे बढ़ा दिया। और ये तीनों कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त का केंद्र बोलते हैं। अब हमको अंतःवृत्त का केंद्र मिल गया, ठीक है। तो कोणार्धक निकालना आपको आता ही होगा और कोणार्धक के बारे में आप जानते होंगे कि कोणार्धक कैसे कहते हैं। तो कोणों को दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखाखंड कोणार्धक कहलाता है। जैसे हम बी का कोणार्धक यहाँ पर बन गया, इसका केंद्र ओ मानते हैं, तो बी का कोणार्धक क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा। तो इस बी वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटा है किसने, बी ओ ने। तो बी ओ इसका क्या है, कोणार्धक है। ऐसे ही सी ओ इसका सी का कोणार्धक है और ए ओ ए का कोणार्धक है। तो कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको अंतः केंद्र बोलते हैं, और अंतः केंद्र से हम त्रिभुज की भुजा तक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच दें तो उसको अंतःवृत्त बोलते हैं। तो हमको इसमें करना क्या है कि सवालों में पूछते कैसे हैं कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तो उस त्रिभुज के अंदर जो अंतःवृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये हमसे पूछते हैं। तो तीनों भुजाएं दी हो तो हम मान लेते हैं त्रिभुज जो शीर्ष ए है उसके सामने की भुजा क्या है, ए सेंटीमीटर है या ए मीटर है, जिस इकाई में भी दिया हो। और शीर्ष बी के सामने वाली भुजा क्या है, बी है, और शीर्ष सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी है। तो इस प्रकार हम इनकी भुजाएं मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने भुजाएं मान ली। अब आप देखें कि आपको यह भी पता होगा कि किसी भी वृत्त के केंद्र से किसी भी जो वृत्त है उसके केंद्र से परिधि पर जो रेखाखंड खींचा जाता है या त्रिज्या खींची जाती है जो, तो वो परिधि पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। मतलब हम यहाँ से एक त्रिज्या खींचें, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या कहलाती है। तो वो हमेशा परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक त्रिज्या खींच देते हैं तो ये भी क्या होगी, इस पर लंबी ही होगी। और यहाँ से भी एक त्रिज्या खींच देते हैं तो ये भी क्या होगी, इस पर लंबी ही होगी, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या है, आर मान लेते हैं, स्मॉल आर इसकी क्या है, त्रिज्या। ये इसकी लंब हो गई। यहाँ से ओ से बी से पे जो लंब डाला है, क्योंकि ये बी सी पे भी लंब होगा, परिधि पर लंब होगा तो बी सी पे भी लंब होगा, क्योंकि बी सी इसकी स्पर्श रेखा है और त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बी से सी के बीच में ये बिंदु है, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये डी है, और इसको मान लेते हैं ये ई है, और इसको मान लेते हैं क्या है, एफ है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने रचना कर ली, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या का फार्मूला कैसे निकलेगा, तो आप ध्यान से देखें कि आपको बड़ा त्रिभुज ए बी सी दिख रहा होगा। बड़ा त्रिभुज क्या है, ए बी और सी, ये आपको दिख रहा होगा। तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालें तो हम इन छोटे तीन त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, बी ओ सी, ये वाला दिख गया। एक दिख रहा होगा सी ओ ए, ये वाला, और एक दिख रहा होगा ए ओ बी। तो इन तीनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के अगर हम इनको जोड़ दें तो हमारे पास बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होगा, क्योंकि हमको इनकी ऊंचाई मतलब लंब भी पता है और इनका आधार भी पता है। तो इसी बात से हम वो फार्मूला तैयार कर लेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या का। तो कैसे करेंगे, देखो। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है वो निकालने का तरीका क्या है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। इसको कैसे निकालेंगे, हम तीनों त्रिभुजों का एरिया निकालेंगे। कौन कौन से त्रिभुज, एरिया त्रिभुज
BOC, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज BOC। उसके बाद अगला त्रिभुज आएगा आपका COA, इसका एरिया निकालेंगे। ये COA हो गया। इसके बाद अगला त्रिभुज आएगा आपका AOB, तो एरिया त्रिभुज AOB क्या हो जाएगा? AOB। तो इस प्रकार हम त्रिभुज ABC का, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। तो क्या करेंगे? इस वाले त्रिभुज का निकाल लेंगे, ये दिख रहा होगा, फिर इस वाले त्रिभुज का और फिर इस वाले त्रिभुज का, इन तीनों त्रिभुजों का निकालकर उनको आपस में जोड़ लेंगे तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, अब इसी को हम आगे हल करते हैं। तो इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं क्या है? ये है डेल है। डेल या छोटा त्रिभुज का चिन्ह बना लिया, इसका क्षेत्रफल क्या है? डेल है, हम डेल से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकालते हैं। BOC कौन सा है? BOC, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ऊंचाई तो यहाँ पर R है और आधार क्या है? जिस ऊंचाई जिस पर लंब होती है उसको आधार बोलते हैं। तो आधार तो इसका क्या हो जाएगा? BC, और BC की लंबाई हमने क्या मानी है? A मानी है। तो इसका मतलब हमारा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार इसका क्या हो जाएगा? A, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? त्रिज्या R। ठीक, तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल आएगा। इसी प्रकार COA का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें लंब जो कि ऊंचाई कहलाती है, तो लंब तो R ही है, लेकिन इसका आधार क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा हमारा 1/2, आधार हो गया B और इसका लंब हो गया R। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो तीसरा त्रिभुज है वो दिख रहा होगा AOB, तो इसकी ऊंचाई क्या है? R है, और इसका आधार हो जाएगा हमारा C, स्मॉल c। इसका हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा C, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? R। तो ये हमारा तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हमने जोड़ के लिख दिया। अब इसी को हम आगे हल करते हैं, हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो आप देखें तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जिसको हमने त्रिभुज से प्रदर्शित किया। अब इन तीनों में देखें कॉमन क्या क्या आ रहा है? एक तो R आ रहा है और एक 1/2 आ रहा था। हम इन दोनों को कॉमन ले लेते, 1/2 और R हमने कॉमन ले लिया। अब हमारा बचा क्या क्या? तो यहाँ पर देखें तो एक तो A बचा, प्लस B बचा, प्लस C बचा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण हल के यहाँ तक पहुँच गया। अभी हम इसको थोड़ा और सेट करते हैं। तो आप देखें कि हमने R लिखा और इसको लिखते हैं A प्लस B प्लस C, और ये बटे का 2 हम इसके बटे में कर लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि आप ध्यान से देखें A प्लस B प्लस C, तो ABC यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, और उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? परिमाप आएगा, और परिमाप में 2 का भाग देंगे तो अर्ध परिमाप आएगा। तो आप जानते ही होंगे कि अर्ध परिमाप को हम S से प्रदर्शित करते हैं, मतलब A प्लस B प्लस C बटे 2 बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप S। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम S लिख सकते हैं, तो हमारा फार्मूला और छोटा दिखने लगेगा। तो ये हो गया त्रिभुज, मतलब हमारे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल R, और इसका मान क्या हो गया? डॉट S या इंटू S। अब हमको चाहिए R का मान, तो यहाँ से R का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो R बराबर हो जाएगा आपका डेल अपॉन S। इसका मतलब ये है कि जो अंतःवृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप के अनुपात के बराबर होती है। तो इस प्रकार आप इसको इस सूत्र से त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? फार्मूला बन गया। ठीक है, तो हमसे कंपटीशन एग्जाम में इसी फार्मूले से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 32 है, और उसकी तीनों भुजाएं आपको दी हैं 2, 3 और 4, तो उसका त्रिज्या बताइए। तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि R बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 और उसकी तीनों भुजाएं दी 2, 3, 4, 2, 3, 4 को जोड़ेंगे 2 और 3, 5, 4, 9, और हमको चाहिए अर्ध परिमाप, तो 9/2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दें तो 2 उधर चला जाएगा, 64/9 यूनिट, या इसको भाग दे दें। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के जो सवाल आते हैं वो कंपटीशन एग्जाम। तो ये हो गया आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब आपको एक फार्मूला और बताता हूँ, उसको भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन आपको प्रूफ थोड़ी करना है, प्रूफ नहीं करना, हमें सिर्फ उस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो परिगत केंद्र की त्रिज्या होती, परिगत जो वृत्त होता है जो त्रिभुज के, ऐसे हम बना दें उसको कि जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया है, वृत्त बनाया है, तो उसके अंदर एक त्रिभुज है, या यूं कहें कि ये हमारा त्रिभुज था, उसके आसपास हमने एक वृत्त बना लिया। तो इस वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होगा?
उसको भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना नहीं पूछता, उसका सूत्र मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो उसकी त्रिज्या आर बराबर होती है, आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल। क्या होती है आर बराबर? परिगत केंद्र की त्रिज्या ए बी सी बटे 4 डेल। इसका मतलब क्या है? ए बी सी आपको पता ही है कि त्रिभुज की भुजाएं होंगी, और डेल क्या होगा? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो ए बी सी तीनों का गुणा करके और त्रिभुज के 4 गुणे से उसमें अगर आप भाग दे दें तो आप उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो हमारे सामने 2 फार्मूले आए हैं, तो अब इन 2 फार्मूले से आगे हम तो अभी तक हमने इन दोनों सूत्रों को निकाल लिया था। अब इन दोनों सूत्रों में थोड़ा हम त्रिभुज, अलग अलग त्रिभुज के बारे में चर्चा करें। जैसे अगर हम इस त्रिज्या की बात कर रहे हैं, अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, क्या होगा? त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज है तब इनकी त्रिज्याएं का सूत्र किस प्रकार होगा? अगर त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, मतलब ए बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। तब इनके फार्मूले किस प्रकार होंगे? तो हम पहला अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें, अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या होती है? डेल अपॉन एस। और आप जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो डेल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और बटे में आपका क्या चल रहा है? एस। क्या चल रहा है? एस। एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं तो आपस में बराबर हैं, तो हम क्या मान लेते हैं? तीनों भुजाएं किसके बराबर है? ए के बराबर हैं। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे 3 ए आएगा, और उसके बटे में क्या कर देंगे? 2। तो ये हमारा एस का मान होगा। अब हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो आर बराबर क्या आएगा? 3/4 इंटू ए स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है उसको हम पलट देते हैं, तो 2/3 ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस वाले ए से ये स्क्वायर कट गया, और इस √3 को इस बार हम ऐसा लिख सकते हैं, इस 3 को दोबारा √रूट में लिख सकते हैं। तो एक √रूट इस वाले से ये कट जाएगा। अब हमारा जो जो बचा उसको लिख देते हैं। तो आर बराबर हमारा इधर बटे में तो एक ही बचा, ए बचा, बटे में क्या बचा? ए बचा, और यहाँ पर क्या बचा? एक √3 और 2, तो ए 2√3, ए 2√3। इसका मतलब आपको अगर त्रिभुज समबाहु दिया है, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर दी हैं, तो उसकी अगर आप त्रिज्या निकालना चाहें तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा। इसी फार्मूले के आधार पर हम निकालते हैं परिगत वृत्त की त्रिज्या अगर वो समबाहु त्रिभुज है। तो आर बराबर क्या होगा? तीनों ए आपस में बराबर होंगे, मतलब ए इन बी की जगह भी ए और सी की जगह भी ए, और बटे में क्या आएगा? 4 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। 4 डेल की जगह ये आ जाएगा। तो इस वाले 4 से हम इस वाले 4 को ही काट देते हैं यहाँ पर, और ए स्क्वायर से 1 2 ये काट देते हैं। तो आर बराबर यहाँ पर क्या आ गया? a/√3। तो इस प्रकार परिगत वृत्त की त्रिज्या होगी वो a/√3 होगी, और जो अंतःवृत्त है उसकी त्रिज्या होगी a/√2 अब इन दोनों का संबंध भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो वो आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो आप इस सूत्र से बड़ी आसानी से उस वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम माने कि एक समबाहु त्रिभुज दिया है, उसकी भुजा क्या दी है? 9 सेंटीमीटर दी है, उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो आप इस फार्मूले में रखेंगे, तो आर बराबर ए की जगह 9 रख देंगे, 2√3। अब इस √3 का परिमेयकरण कर लें, √3/√3, ये 3 से 3 ये खुल के 3 आ जाएगा, तो उससे ये 3 बार कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3√3/2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप परिगत वृत्त की भी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आपको ऐसी वीडियो और चाहिए हो तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।